जी हाँ, नमस्कार। कर्मभूमि हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज हम पहुँचे हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाखली, जो पेहवा ब्लॉक में आता है। और पिछले दिनों गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये विद्यालय पूरे पेहवा ब्लॉक के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसी को लेकर के आज हम इस विद्यालय में प्राचार्य महोदय से बात करेंगे। और आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं बाखली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में। जी हाँ, नमस्कार। कर्मभूमि हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाखली में पहुंचे हैं, क्योंकि अभी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाखली जो स्कूल है वो पेहवा ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और उसी बीच में मेरे सामने बैठे हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से प्राचार्य श्री रमेश चंद्र सांगवान जी। सर, आपका स्वागत है कर्मभूमि हरियाणा में। थैंक यू। तो सर, अभी पिछले दिनों गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा मंत्री जी द्वारा आपको सम्मानित किया गया विद्यालय के सौंदर्यीकरण के बारे में। तो आप इस बारे में, आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, इस बारे में अपने विचार साझा कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपकी टीम का, जो हमारे विद्यालय परिसर में आई। और रही बात शिक्षा मंत्री के द्वारा, ये सब स्टाफ का एक मेहनत का फल है। ग्राम पंचायत स्टाफ सब मिलकर काम किया है, उस काम को इस मुकाम तक इन्होंने पहुंचाया है इतने कम समय में। क्योंकि मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि इतने कम समय में हमारे स्टाफ मेंबर ने जो मेहनत की है। और मेरे जो यहाँ के फोर्थ कर्मचारी हैं, खास करके राजकुमार जी, इन्होंने जो यहाँ कटिंग की है पौधों की जी। और और दूसरे कामों में अनिल जी हैं, चंद्रभान जी हैं, जो सफाई का जिनका जिम्मा था। तो इन सब की मेहनत के बदौलत वहाँ तक हम पहुँचे हैं और बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। जी, ये देखना कि जिस प्रकार एक मंदिर के अंदर एक पुजारी अपने भगवान के लिए उनको सजाता है, उनको पुष्प अर्पित करता है, तो इस विद्यालय मंदिर में जो यहाँ के मालिक के पद पर कार्यरत और जो सफाई कर्मचारी, उनका मैं बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि विद्यालय के सौंदर्यीकरण में उनकी एक अपनी भूमिका है, वो बहुत काबिल तारीफ है। सर, एक मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि अक्सर सुनने में आता है कि विद्यालय सरकारी जो संस्थान है उनके अंदर काफ़ी सारी संसाधनों की कमियाँ रहती हैं, लेकिन उन कमियों के बावजूद भी आपने अपने विद्यालय को प्रथम स्थान पर आप ले गए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले अब नहीं कहेंगे, क्योंकि अब कुछ सालों से ये ट्रेंड चेंज होगा। हम जब पहले सर्विस में आए थे, लगभग 30 साल मेरे को हो गए इस क्षेत्र में, तो उस समय थी स्थिति। अब तो 10-5 साल से तो ऐसा कि गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, इतना सहयोग कर रही है कि भाई अगर आप चाहें तो स्कूल को कहीं भी ले जा सकते हैं। इतना गवर्नमेंट के सहयोग से अब सरकारी स्कूलों के रिजल्ट भी आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूलों से आगे हैं। और बच्चे भी इतने जितने आप देखें कि ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे निकल रहे हैं, IAS हैं, IPS हैं और बड़ी बड़ी सर्विसेज पे हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसका कारण ये कि सरकार के द्वारा भी स्कूलों को काफ़ी प्रोत्साहित किया गया। जी, इस बारे में प्राचार्य महोदय बहुत खुश है कि सरकार की तरफ से जो जितनी भी तमाम सुविधाएं हैं, कोई भी संसाधन है, उनकी यहाँ पर कोई कमी नहीं, और सरकार समय समय पर वो सुविधाएं उपलब्ध कराते रहते हैं। अभी 2 साल से कोरोना का काल चला है, तो कोरोना काल में ग्रामीण परिवेश के अंदर जो गांव के एक सामान्य जो परिवार है उनके अंदर मोबाइल फ़ोन की भी दिक्कत और काफ़ी आपको समस्याएं होंगी। तो जो आपकी बच्चों की पढ़ाई थी वो बाधित ना हो, इसके लिए आपकी अपनी तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं? देखो, इसमें ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी बच्चों पर फ़ोन और एंड्रॉयड फ़ोन होना थोड़ा सा दिक्कत का वो था पर्सन। तो इसके लिए हमने और सरकार ने जो निर्देश दिए कि शिक्षा मित्र बनाए बच्चों के। जी। किसी बच्चा के पास अगर फ़ोन नहीं है तो पड़ोस में जो बच्चा है उसके साथ उसको अटैच किया। मेरे स्टाफ के द्वारा, हालांकि सारा हरियाणा में चला, ऑनलाइन पढ़ाई का कार्य चला। मैं बीच बीच में बच्चों से बिल्कुल सीधा बात करता भी रहता था, ग्रुप में उनका काम को भी चेक किया। और यही कारण था कि भाई ठीक है, वो बात तो नहीं होती जो ऑफलाइन होती है, क्लासरूम में होती है, लेकिन हमारे बच्चे किसी भी मामले में हमने कम नहीं रहने दिए। और स्टाफ के द्वारा बहुत मेहनत करवाई गई ऑनलाइन भी। जी, ये देखिए, क्योंकि कोरोना के समय में उन्होंने, सर जी ने बताया कि हमारा प्रयास रहता है कि हम बच्चों के अंदर जो एक
बच्चों के और टीचर के बीच में जो गैप था, उस गैप को कवर करने का पूरा प्रयास किया गया और समय समय पर उन बच्चों से बात की गई और जिन बच्चों के पास में मोबाइल फोन नहीं था तो शिक्षा मित्र के द्वारा वो कमी को पूरा किया गया। और मैं अगले प्रश्न पर आता हूं कि काफी स्कूल देखने में आता है कि बाहर से वो सुंदर नजर आते हैं, लेकिन विद्यालय प्रांगण में, परिसर में जो बाकी सुविधाएं हैं, चाहे वो बच्चों का परिणाम रहा हो, खेल जैसी सुविधाएं रही हो, क्या उस मामले में भी ये विद्यालय प्रथम है? मैं आपको एक बात आश्चर्यचकित होंगे आप उस बात से कि मेरे यहाँ पीटीडीपी नहीं है, 2 साल से मैं हूँ और मेरे 4 बच्चे स्टेट पार्टिसिपेशन में किया उन्होंने। दूसरा लीगल लिटरेसी में हम जो ना जोनल लेवल पर गए हैं और बहुत अच्छा बच्चों ने किया है। तो हम अपनी ओर से आपको बिल्कुल उससे बताता हूँ मैं कि कोई कसर नहीं रखना चाहते। बच्चों को हर मामले में मैं और मेरा स्टाफ बिल्कुल उनके अंदर उतर जाना चाहते हैं, बेशर्ते बच्चे हमें पूरा सहयोग दें। रही बात रिजल्ट की, कोरोना काल से पहले, क्योंकि कोरोना काल का रिजल्ट नहीं माना जाएगा, हमारा 100% रिजल्ट था +2 का, जिसमें से सिर्फ 10 या 10 भी नहीं होंगे मेरे ख्याल में, 10 से भी नीचे बच्चे थे जो कि 3rd डिवीज़न में थे, बाकी सारे 1st डिवीज़न में। और कुछ बच्चे तो मेरिट में भी थे, 5 या 6 बच्चे मेरिट में थे हमारे। 10वीं का भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट था जो कि कोरोना काल से पहले का था। वो सब स्टाफ की मेहनत का ही परिणाम था। जी, ये देखिए कि विद्यालय के स्टाफ एक टीम की तरह जब काम करती है तो कोई वो मुकाम नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। और यहाँ पर शारीरिक शिक्षक न होते हुए भी जो हमारे विद्यालय के यहाँ के बच्चे रहे हैं वो स्टेट लेवल तक उन बच्चों ने अच्छे इनाम पाए हैं, पदक प्राप्त किए हैं। और एक विद्यालय परिवार पूरी टीम की तरह कार्य करके जो आज इस प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वो एक काम करने का उनका एक तरीका है, एक टीम बना करके वो कार्य करते हैं, तभी जाकर के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मैं अगले प्रश्न पूछता हूं, संक्षेप में एक बात पूछना चाहता हूं कि जो गांव के लोकल मोजिज आदमी है, जो प्रतिनिधि है वहां के, या जो गांव की एसएमसी आपने बनवा रखी है, तो क्या इस कार्य में, आपके इस कार्य में उनका सपोर्ट, उनका सहयोग रहता है? मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया, अभी पास वाला गांव से सौंसर से मैं आया हूँ, तो मेरे को कहा गया कि भाई गांव का तो यहाँ ऐसा ही सहयोग मिलता है जी। मैंने फटक दे से एक ही जवाब दिया था कि भाई गांव का सहयोग लेने वाला चाहिए, गांव वाले को ही इनकार नहीं करते। और आप देख ही रहे हैं कि गांव के जो ना सरपंच कहें, उसकी टीम कहें, एसएमसी कहें, सब ने हमारे को इतना सहयोग किया कि जो भी हमने कहा, जितने भी ब्लॉक लगाए गए हैं, पीछे बल्कि दीवार गिर गई थी, वो भी जो ना गाँव के ग्रांट से, पंचायती ग्रांट से जो ना पूरी करवाई गई थी। तो मैं ये कहूँगा कि भाई बिल्कुल कह दिल से, खुले दिल से कह रहा हूँ कि गांव ने हमारे को बहुत कोऑपरेट किया और आगे भी करेंगे। जी, बहुत बढ़िया कि गांव का सहयोग इनको समय समय पर मिलता रहा और तमाम जो गांव की टीम रही समय समय पर भरपूर प्रयास किया उन्होंने सहयोग करने के लिए, और तभी जाकर के हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आदरणीय जी, आपका जो अगला लक्ष्य रहेगा वो क्या रहेगा? अगला लक्ष्य हमारा डिस्ट्रिक्ट का है, क्योंकि ब्लॉक तो हमने ले लिया है, हालांकि थोड़ा सा समय चाहिए था और उस समय अब हमें मिले गया। आने वाला जो 26 जनवरी को भगवान ने चाहा और स्टाफ की जो ना मेहनत रंग लाई, तो हम जिले में प्रथम भी रहेंगे और ये सब प्राप्त करके ही हम जो ना चैन ले लेंगे। जी, अगला लक्ष्य भी गुरुजी ने बता दिया कि हमारा अगला लक्ष्य जो प्रयास रहेगा हमारा, वो अगले गणतंत्र दिवस पर पूरे जिले के अंदर हम प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। और ये मादा, ये हौसला, अपने जज्बा इन्होंने बनाए हुए हैं। और अगला अंतिम मैं प्रश्न बात करना चाहूँगा कि मेरे जो तमाम यूजर सब्सक्राइब ये देख रहे हैं और जो आपके तमाम सहयोगी साथी है जो प्राचार्य महोदय के पद पर है और जो तमाम मुख्याध्यापक कहूँ मैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, अगर सच्चे दिल से जिस भी फील्ड में आप, इस फील्ड की नहीं कह रहा मैं, जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें अपना 100% अगर आप देते हैं तो आपको कोई कमी नहीं मिलती। पूरे जीवन का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि भाई आप किसी भी जो ना फील्ड में, किसी भी फील्ड में नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर अपना पूरा देने की कोशिश करेंगे तो उसका प्रतिफल यही मिलता है कि भाई आपकी, मैं 2 साल पहले आया था, वो क्लिप भी आपको हम दे देंगे, जब यहाँ पर जो स्कूल की जो ना दीवार है काली हुई पड़ी थी, उनके ऊपर घास जामिया हुआ था और जो ना आगे भी जो ना आपकी होती सारी के सारी कोई गेट नहीं था। तो वो सिर्फ एक अल्प काल में 1.5 साल में हमने जो ना ये सारा किया है। स्टाफ के सहयोग से लाएं, आप जो ना एक सरकार के सहयोग से लाएं, गांव के सहयोग से लाएं, तो ये सब के सब प्राप्त हमने इसी उसमें किया है। इस ड्यूरेशन में 4 लैब
मैंने तैयार करवाई हैं, बहुत अच्छी तरह से आप देख ही चुके हैं। इस जो ना क्या आपका टूरिज्म की लैब है, आईटी की लैब है, लाइब्रेरी है और अपना साइंस रूम है। तो ये जो ना सारा का सारा आप ये कहेंगे कि एक मेहनत का ही फल कहें, और आपका जो 100% जो पूरा 100% आप दे रहे हैं। मैं अपने साथियों को भी यही कहूँगा, और बहुत सारे साथी हैं भी, प्रिंसिपल लगाएं आप, हेडमास्टर लगाएं, टीचर लगाएं, जो अपना 100% देते हैं और उसका रिजल्ट यही रहता है। जी, तो इन्होंने बताया कि अगर आप किसी भी कार्य में अपना 100% देते हैं तो जो भी सफलता प्राप्त करना चाहो वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और स्कूल के अंदर जो एक तमाम सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर लैब हो और टूरिज्म, आईटी, हर तरह से यहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं। और अब हम आपको पूरे विद्यालय का भ्रमण करवाएंगे, तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो एक बार चलें और विद्यालय प्रांगण का भ्रमण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आइए अब आपको ले चलते हैं विद्यालय भ्रमण की ओर। मैं मेरे सहयोगी से दिखाना चाहूँगा कि विद्यालय एक नज़र में, जिसकी स्थापना 1972 के अंदर हुई और आज 2021, और उसके बाद में जितनी तमाम सुविधाएं यहाँ पर बिल्कुल मेरे सामने दिखाई दे रही है। और उसके बाद में मैं दिखाना चाहूँगा कि भारतीय जो एक चरित्र को दर्शाता हुआ अशोक चक्र का यहाँ पर चिन्ह, जो बच्चों के लिए अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस करने वाला है। और मैं आगे चलता हूँ तो मुझे यहाँ पर अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय, ऐसे जो हमारे शास्त्रों के यहाँ पर संदेश लिखे हुए हैं, इनका बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और आगे चलते हुए मैं भारत का संविधान, अभी गणतंत्र दिवस हमने मनाया और भारत का संविधान यहाँ पर चिह्नित है, जो बच्चों के लिए अपने आप में एक जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और हरियाणा सरकार द्वारा जो विद्यालय के अंदर सुविधाएं दी जाती हैं वो यहाँ पर पूरी की पूरी अंकित की गई हैं, जिससे शुरू से लेकर के और आखिर तक पूरी क्लास के हिसाब से यहाँ पर जो भी बच्चों को सुविधाएं मिलती है, अनाउंसमेंट वगैरह मिलता है, वो यहाँ पर अंकित किया गया है विद्यालय की तरफ से। और आगे हम ले चलते हैं, इसके बाद में टूरिज्म लैब है। आइए हम आपको टूरिज्म लैब के अंदर ले चलते हैं। और ये मेरे सामने भारत का राजनीतिक मानचित्र है, क्योंकि बच्चों को परीक्षाओं के दौरान भारत के जितने भी राज्य हैं और उनमें परीक्षा के अंदर वो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बच्चा जब भी टहलता हुआ यहाँ से निकलेगा तो उसको भारत के राजनीतिक मानचित्र पर नज़र पड़ती रहेगी और वो उसको अपने आप ही याद हो जाता है। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर लोकसभा चुनाव के समय में भी यहाँ पर जो मतदान केंद्र हैं उनके भी यहाँ पर अंकित किए गए हैं। और उसके बाद में अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सूत्र, ये भी जो इकोनॉमिक्स वगैरह के बच्चे हैं उनके लिए एक सूत्र चलते फिरते याद हो जाते हैं। तो परीक्षा संबंधी यहाँ पर जितनी भी मैं तमाम दिखाना चाहूँगा आपको। हरियाणा का मानचित्र यहाँ पर है और हरियाणा के तमाम डिस्ट्रिक्ट इसमें अंकित किए गए हैं जो बच्चों को परीक्षा उपयोगी है। और उसके बाद में गीतामृतम, गीता के जो श्लोक है, गीता हमारा आधार है, हमारा बेस, और बच्चों के अंदर सांसारिक जितने भी धार्मिक हमारे अंदर बच्चों के अंदर भाव बढ़े गीता के प्रति, उनका ध्यान रहे, तो गीता की यहाँ पर श्लोक अंकित किए गए हैं। और उसके बाद में अलग अलग विषय में यहाँ पर संस्कृत विषय के भी फूलों के, पक्षियों के नाम भी है, ताकि बच्चे चलते फिरते अपना अध्ययन कर सके और उनके जीवन में वो काम आए। तो एक बच्चों के लिए बड़ी सुविधाजनक ये चीज़ें रहती हैं। और मैं ऊपर भी आपको दिखाना चाहूँगा कि संस्कृत के अंदर यथा चित्तम तथा वाचो, ऐसे बहुत सारे स्लोगन यहाँ पर दिखाए गए हैं जिससे बच्चों की अपनी नैतिक जिंदगी में एक अच्छे संस्कार आए। एक बार फिर मैं आगे और आपको विद्यालय का भ्रमण करवाता हूँ। जी हाँ, अब आपको सीधे ले चलते हैं प्रार्थना सभा जहाँ पर होती है। मैं उस स्टेज पर आ गया हूँ क्योंकि जो सुबह की शुरुआत होती है तो माँ सरस्वती वंदना की शुरुआत मैं अपने सहयोगी से दिखाना चाहूँगा कि माँ सरस्वती का चित्र यहाँ पर अंकित किया गया है। और उसके साथ में संस्कृत के एक अच्छे स्लोगन लिखाए गए, अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, और साथ में भारत माँ का चित्र। और मैं यहाँ से दिन की शुरुआत बच्चों की यहीं से होती है क्योंकि माँ सरस्वती की वंदना यहाँ से होती है। और उसके बाद में जो विद्यालय के अगले कार्य चलते हैं वो यहीं से शुरू हो जाते हैं। और मैं अपने सहयोगी से एक बार दिखाना चाहूँगा कि एक बार पूरे विद्यालय प्रांगण की तरफ कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि यहाँ पर कितनी सुंदर व्यवस्था, एक अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करने वाली यहाँ पर मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा। बहुत अच्छा यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है। विद्यालय के अंदर लाइट की व्यवस्था के लिए जनरेटर का विशेष प्रबंध किया गया है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर वाटर, जो गर्मियों के अंदर बच्चे ताकि ठंडा पानी पी सकें उसके लिए यहाँ पर
वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है और उसके साथ में ही पानी की जो टैंकियाँ हैं वहाँ भी शुद्ध पानी यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य तंदुरुस्त बना रहे। अब हम बढ़ते हैं साइंस रूम की तरफ। अब हम चलते हैं विद्यालय की लाइब्रेरी में। हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर रूम के अंदर। अभी मैं आपको मेरे सहयोगी से दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल यहाँ पर राजीव गांधी खेल स्टेडियम की व्यवस्था भी यहाँ पर, जहाँ पर सरकारी कोच नियुक्त किया गया है। जो विद्यालय के और गांव के जितने भी तमाम युवा हैं उनको खेलों के प्रति रुचि हो, उनका स्वास्थ्य तंदुरुस्त बना रहे, तो यहाँ पर खेल हर 12 महीने यहाँ पर चलते रहते हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा मेरी दाईं तरफ यहाँ पर विद्यालय का एक अपना बहुत विशाल ग्राउंड यहाँ पर है, जहाँ पर दैनिक जो बच्चों के क्रियाकलाप है वो यहाँ पर चलते रहते हैं। तो विद्यालय के अंदर हर तरह से तमाम सुविधाएं जो होनी चाहिए वो इस विद्यालय के अंदर बखूबी हैं। और अब हम पहुँचे हैं विद्यालय की छत के ऊपर। यहाँ पर सोलर सिस्टम की व्यवस्था मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सोलर सिस्टम की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में होने के नाते यहाँ पर कई बार लाइट की दिक्कत ना आ जाए और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। और शिक्षा विभाग के और तमाम जितने भी कार्य होते हैं जो ऑनलाइन काम होते हैं उनके लिए लाइट की हर पल आवश्यकता होती है। तो उसी के लिए ग्राम पंचायत की तरफ से यहाँ पर सोलर सिस्टम लगवाया गया है ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और स्कूल के जितने तमाम कार्य हैं वो एक अच्छे तरीके से चलते रहें। तो गांव की तरफ से और पंचायत की तरफ से ये सोलर सिस्टम का 3-4 किलोवाट के आसपास, उधर भी एक दूसरी छत के ऊपर भी वहाँ पर सोलर सिस्टम लगवाया गया है। तो यानी यहाँ पर हर तरह से सुविधा की गई है। सभी साथियों ने देखा कि विद्यालय प्रांगण के हमने भ्रमण करवाए और वाकई में ये विद्यालय इस उपलब्धि के लिए हकदार था। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हम जल्द ही आपको अगली वीडियो लेकर के किसी और लक्ष्य को लेकर के आपसे मिलते रहेंगे। तो एक बार फिर से कर्मभूमि हरियाणा, गुरुदत्त भाणा, धन्यवाद।